नमस्कार, राम राम सब ने। आज के दिन तुम देखोगे कि रोड पर चलो, रोड पर झगड़े, घर परिवार कुंबे में झगड़े, गांव में शहर में झगड़े, कितने नौकरी करें उड़ा झगड़े, दुकान बिजनेस कर रहे हैं उसमें झगड़े। यानी थोड़ी थोड़ी बात पे डिस्प्यूट हो जाए है और फिर उस डिस्प्यूट से बात बढ़ती बढ़ती एक तरफ से भी 10 आदमी आ जाएंगे, दूसरी तरफ से भी 10 आदमी आ जाएंगे। ठीक है, उस बात ने और बढ़ा देंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि आजकल स्वादले दुनिया है और वह चीज़ें जो कुछ भी बात नहीं है, जो एक मड़ी ही अंडरस्टैंडिंग से सुलझ सके है, उसने और बढ़ा देंगे। एक जो आंगा है भाई, मैं तो बहुत बड़ा सूरवीर हूँ, बहुत बड़ा ताकतवर आदमी हूँ, मैं तो फलानी बहुत ऊंची जात का हूँ। एक यह चीज़ भी कितने न कितने इस डिस्प्यूट झगड़े का बहुत बड़ा कारण बना है। यो एक तो मैंने बता दूँ, ये जातिवादी कीड़े हैं जो अगर कोई किसी जात में पैदा हो गया या किसी धर्म में पैदा हो गया तो क्या वो मरता कौन है, या उसके बीमारी नहीं लगती, या उसके और कुछ जो घरेलू किसी का कोई दिक्कत है, झगड़े हुए हैं, क्या उनका नहीं होते। ये तो वही हाथ की बकवास है। अपने कर्मा पे घमंड करो, अपने कर्मा पे गर्व करो, घमंड नहीं गर्व करो, अपने कर्म अच्छे करो। गरीब ना खाना खिला दो, किसी गरीब बालक की फीस भर दो, किसी और ऐसा है जानवर की जो है ना मदद कर दो, वो कर्म बढ़िया करो, उस पर गर्व करो, ना कि ज़्यादातर धर्म पर गर्व करो। आगे बात समझो। लेकिन थारे द्वारा कर्म होते नहीं, जिन द्वारा कर्म ना होते तो उन द्वारा पर ज्यादा बच जाए जीव गर्व करने की। क्यों? इतनी बड़ी जाति तो भाई बहुत बड़ी हो है, चाहे कोई भी ला लो, तो जाति में अच्छे आदमी हो है, उनका बायोडाटा दिखा दिखा के ना बोला हमें कराओ है, हमें कराओ है। अरे तू अपने कर्म करो दिखा रहा, तू दूसरे आदमी जो कर्म कर रहा अच्छा वो तेरी जाति का है उसका नाम लेकर तू अपने आप ने क्यों एंडी दिखाना चाह रहा है? अपने कर्म दिखा कर अपने एंडी बने, समझ गया ना? तो फिर अपनी जात के जो गंदे आदमी उन्हें भी दिखा। लेकिन चक्कर ये ना, हर कास्ट में एक तो एक बढ़िया आदमी भी है, एक तो एक खराब भी है। उस फलाने ने न्यू कर दिया जैसे तो मेरी जात एंडी होगी और मैं भी एंडी हो गया। अरे अपने कर्म दिखा, हर जात में नू दे, हर जात में बढ़िया बढ़िया आदमी है। ठीक है, मान लो कि एक कास्ट में खिलाड़ी हो गया कोई तगड़ा, कोई राजा होगा तगड़ा, बोले उस राजा के उस खिलाड़ी की जात यह थी और मेरी भी यह जात से, तो मैं भी बहुत बड़ा सूरवीर हो गया। तो तेरी जात में कोई नीच काम भी तो कर रहा होगा, गंदे काम भी तो करता होगा, उसने भी देख ले। फिर तो आदमी क्या हो रहा है, समझ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ। मतलब आदमी अपने आप को सूखा हवा में दिखाना चाहो है, सूखा अपने आप में बहुत बड़ा सूरवीर दिखाना चाहो है। ठीक है, बिना कुछ एफर्ट करे, बिना कुछ भागीदारी करे, बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ सहयोग करे, बिना कुछ और कोई पार्टिसिपेट करे, सूखा अपने आप ने या धर्म पे या और क्या पे भी दिखाना चाहो है। चलो वो एक अलग मैटर है। कुछ आदमी अपनी ज्यादातर धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं, अगर वे दूसरी ज्यादातर धर्म का चाहे कितनी बढ़िया बढ़िया काम कर लो, उन न उसमें तो बदबू आओगी, उन न उसकी बुराई दिखेंगी। तीसरे ही बधेरे हैं भाई इस देश में कीटाणु। ठीक है, बड़े बड़े अफसर भी हैं। अरे नू नहीं ले भाई, आम आदमी बड़े बड़े अफसरों में भी जातिवाद भरा पड़ा है, और हर जाति में यह चीज़ है। वह अलग बात है, हम दूसरे की कहने ब्लेम करे जाए, वो कर रहा है, वो ज्यादा कर रहा है, खुद की नहीं पाओगे सर्च करोगे तो। जब हम एक आंगली एक कहने करें ना तो 3 आंगली मारे कहने भी हुए। हर जाति हर धर्म में हर तरीके का आदमी है, सूरवीर भी है, गद्दार भी है, कायर भी है, हर तरीके का है, समझ गए। अपने कर्मा ने देखो, अपने आप ने देखो, बस दूसरे के उसने नहीं। बाजगी किसी जात में कोई छोरी बोला थारी कास्ट की बाजगी, अरे बाजगी तो क्या करें, कौन सी कास्ट जी मना बाजती,
अपनिया ना संभाल कर आगे लोग कहीं कास्ट का ठेकेदारी लेने की जरूरत को ना गणे ने कोई मेरी जात के सारे बहुत बढ़िया है। अरे तेरी जात में क्या रखा है, करोड़ आदमी है, तू क्या के ठेके नहीं रहा भाई, अपने आप ने देख ले बस। खुद की वह फिर बात आ जाए, खुद के भाई और बाण और घर के कर ला रहे उसका तो तेने बेरा कौन है, अपने परिवार के बारे में तेने बेरा कौन है, तू पूरी जात का ठेका ठा रहा है। आदमी अपने कर्म ठीक रखे रहो, अपने आप ने ठीक रखे रहो तो न्यू मान लिया सही हो गया सब कुछ। आदमी अपने आप ने ठीक रख लो, ठीक है, दूसरे के उसमें मत झाको, दूसरे ने घनी गलती मत दिखाओ। तो यह बात है भाई, सबसे बड़ा कारण यो है, अगर हम दूसरे ने गलती दिखाने लग जाए, दूसरे नीचा दिखाने लग जाए, दूसरे ने इसी बात बताने लग जाए, यानी दूसरे को क्रिटिसाइज करने लग जाए, उन्हें जात के नाम पे या और क्या के नाम पे या, ठीक है, उसने न्यू दिखाऊंगे तू गलत से। अरे तू दूसरे ने क्यों टोक है, दूसरे ने क्यों टोक रहा, तू दूसरे ने मत टोक है, उन्हें करने दे, तो करने लग रहा है, तू अपने आप ने ठीक कर ले। समझ माई बात, अपने आप ने तो ठीक नहीं करना चाह रहा, अपने आप तो तू कति जमा गदर मचाना चाह रहा है, और दूसरे ने चाहो है तू कति जमा सुई के नाके में काट दे, सारे कानून दूसरे पर लागू करना चाह रहा है, अपने ऊपर तो कोई कानून नहीं लागू करना चाह रहा। इस सब वजह से डिस्प्यूट हो है, जब तू भेदभाव करना चाह रहा है लोगों में, जात के नाम पर और क्या के नाम पर तू भेदभाव कर रहा है, तो जब आदमी डिस्प्यूट हुआ है, जब तू अपनी बाण बेटियां न सती का अवतार देवी का अवतार मान रहा है, दूसरे की न रंडी मान रहा है, कुछ हो कहने लग रहा है, कुछ हो तू छेड़खानी चल रही है, या तू दूसरे ने कभी गार मट्टी का मान रहा है। समझ वही बात, जब डिस्प्यूट होगा तो झगड़ा बढ़ेगा, फिर तू क्या करेगा, तेरे में एक ले दम नहीं, ठीक है, तू फिर बुलाओगा अपनी जातीय झुंडने, धर्म के झुंडने, कि अपने खानदान के झुंडने, फिर तू झुंड का सहारा लेगा, दूसरे कंधे पर उछलेगा। समझ वही बात, फिर तो झुंडना बुलाओगा, वे झुंडाड़े उस बात को और बढ़ा देंगे, ठीक है, तेरा और लठ बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्यों अंधान्य दे, क्यों दो बुलावे, तो इसे कर्म क्यों करे है, तना झुंड बुलाना पड़े और तना किसी का सहारा लेना पड़े, वो फिर झुंडा कर जाकर तेरी भी स्थिति करेगा। समझ वही बात, तो भाई जितना शराफत रहेगा, अपने काम तो काम रखेगा, अपने गिरबान ने सही जाग कर रखेगा, अपने कर्म सही रखेगा, तब तना जरूरत को ना दूसरे के मामले में इंटरफेयर करने की। आजकल दूसरे ना अपने कैंसर नहीं देख रहा, अपने कैंसर नहीं देख रहा, अपने परिवार में नाश होया पड़ा उसे नहीं देख रहा, दूसरे के जुकाम की चर्चा चल रही है, और उस फलाने का न्यू हो गया। अरे तू तने दूसरे से क्या लेना देना है, अगला चाहे नंगा नाचता हो, तन्ने तो कुछ नहीं कर रहा, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहा भाई। रस यो है भाई, ये सारे झगड़े का मूल कारण यो है, स्वाद लेने के चक्कर में दूसरे को परेशान करते हैं, फिर अगला जब झटपटी मारते तो दर्द चालू हो जाए। अपना तो काटा साला काटा, अपना काटा लग रहा है ना, वो तो बहुत बड़ी बीमारी लग रही है, और दूसरे की नेड़ गट्टी पड़ी हो, उसका हमने कुछ दर्द महसूस नहीं होता। आगे बात समझ में, अगले की हमने नेड़ काट दी, फिर भी कोई कुछ नहीं थारा असर, कोई थारा शर्म नहीं, और अगले ने थारा थप्पड़ी मार दिया, तो उसका हमने चाहो तेरी गऊ की हिम्मत क्यों करोगी, क्यों भाई। यो ये चक्कर है, जब आदमी अपने आप ने सुपीरियर और दूसरे ने जब बोधा मान लगा जात के नाम पर, क्या के नाम पे, तब भाई डिस्प्यूट बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा। और आजकल कुछ नहीं बेरा, ठीक है, झुंड नू के नू धरे के धरे रह जाए हैं। आजकल हथियाना खेल है, किसके के बात चुभ जा, के हो जा, किस टाइम पर किसका दिमाग घूम जा, और भाई कुछ भी कांड हो सके है। समझ भाई बात, तो भाई अपने शराफत रहो, जियो और जीने दो। अगला जो कर जीना चाह रहा है, हमने कुछ नहीं कर रहा ना, तो उसने छेड़ो मन्ना, तो भाई यह जिंदगी आसानी से कट जाएगी। और टिंग टोंग करोगे तो जिया ना जा, अगला झटका मारेगा, अगला चून का ना है, मट्टी का ना है, वो भी कुछ ना कुछ करेगा, फिर तारा दर्द होगा। समझ भाई बात, तमना अपनी बकवास दिख नहीं रही, और अगले की फिर मड़ी भी बात थारा दर्द मचेगा थारा ऊपर उस बात से। देखते यह बात भाई। दूसरा हम देखोगे, अगर आजकल पति पत्नी के बहुत मामले डिस्टर्ब हो रहे हैं, तलाक के मामले ला लो, मर्डर के मामले ला लो, कितने लोग मारना लग रहे लोग ने, कितने लोग मारना लोग ने,
तो भाई इस बारे में मैं एक बात बताऊं, अक जब रिश्ता हम कोई भी जोड़ो, चाहे न्यू दोस्ता का हो रहा हूँ, दोस्ती है, मेरा लागे दोस्त ने मर्डर कर दिया, गद्दारी कर दी, तो यो चक्कर के है सारा खेल मैं बताऊंगा। या तो कोई रिश्तेदारी दोस्ती कोई रिश्ता जोड़न तक पहले अपनी आख्या ना खुली रखो, तहकीकात करनी है, तमने जो भी कुछ करना है तुम कर लो। और एक बार तारा कोई रिश्ता जुड़ गया तो अपनी इन आख्या ना फिर आदि बंद कर लो। रिश्ता जुड़न तक पहले आख्या ना खोल लो, बढ़िया तरीया तहकीकात कर लो, आख्या ना पूरी रखो खोल ले। और एक बार रिश्ता जुड़ गया, कोई भी संबंध बन गया, फिर उसकी बाद आख्या ना कर लो आदि बंद। घने बारीक छाणोगे, कुछ ना कुछ लिकड़े बिना रहो नहीं, फिर वो डिस्प्यूट बढ़ेगा तो मर्डर होंगे। यो एक कारण है कि आदमी खुराक तो हो रही है आजकल यूरिया की, फास्ट फूड की, आगे बात समझ में, खावे हैं मसालेदार, गर्म सोदा, तासीर का गर्म का, आगे बात समझ में। फिर क्यों हुआ इंसान नाम गर्मी तो हो रही घनी, सर में दिमाग में गर्मी दनू फफा हुआ है, दही में जैन से नहीं, हंगा हो रहा है घना, ठीक है, संस्कार नाम की चीज़ नहीं, प्यार प्रेम का कोई भाव नहीं, तो फिर क्यों होगा। अगर आदमी कहते हैं जितनी गर्मी शरीर में बत्ती बढ़ेगी उतना शरीर कंडम होता जाएगा, और औरतों में जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना उनकी जो शरीर की कैपेसिटी है या उसकी जो भूख है वो बढ़ती जाएगी। आदमी की फास्ट फूड या ये जंक फूड या जो खराब चीज़ है यूरिया खाए थे शरीर खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो यो नु देख लो, हमें कितने भी मामले ला लो, शक गणा करेंगे, घड़ा बारीक छानेंगे, वह घड़ा बारीक छानेंगे, कई बार शक के आधार पर मृत्यु कर दे, हत्या कर दे हैं, और कई बार घड़ा बारीक छानने में कुछ ना कुछ लिकड़ा हुआ है, फिर डिस्प्यूट बढ़ जाए, फिर हत्या हुआ है। औरत के पास कितनी बूंदी तो बूंदी हो, और तड़के चाहो है सांस ताई लाख आदमी है ना अपने पास ला सके हैं, ठीक है। और आदमी को घना सोचरा समाट हो, पीछे आड़ा होता लगवा से, वरना तो आदमी के बस की नहीं है कि भाई वो इतनी सारी औरतें अपने जंजाल में फंसा सके, ठीक है। तो औरतें के पास यह सुपीरियर ताकत है, उसका कितने कितने वे नाजायज़ फायदा भी उठाए हैं। फिर प्लस कानून का भी बहुत उन सपोर्ट है, उनके यार बनने बड़े आसान हैं, कितनी बूंदी तो बूंदी हो, सुरडी हो, वे फिर भी क्यों आपके कुछ प्रकृति का खेल है भाई। आदमी आमतौर पे समझ में नहीं आती, यानी कि इन जो पुरुष है उसका तो खाता ही नहीं समझ में आता, बस की कुछ नहीं, और उन्हें चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो आदमी तो इस जंजाल की वजह से अपने हाथ पाँव कुराड़ी मार रहे हैं, ठीक है, सकबत्ती करे है, दम है नहीं भाई। जिसका खुट्टा मजबूत हो वो तो रह जाएगा ठीक, अरे जब खुट्टा भी मजबूत नहीं है तना टोका टाकी करी, घनी बारीकी छाननी कोशिश करी, तना आदर भाव करया नहीं, आदर मान करया नहीं, परवाह करी नहीं, पूर्ति करी नहीं, ठीक है। अगली बेचारी तना बना दी भिखारी, ना तना रुपया तो कोई वो तू अपना दारू पी कर नशा कर कने कोड़ना पड़ा है, तो जाहिर सी बात है फिर तेरा मर्डर होगा, समझ में बात। या तो तू अपने अंदर इतनी कैपेसिटी बना है भाई, तू हर तरीके का मजबूत है, ठीक है। जब बात बनेगी अगर तू कितने तो कमज़ोर है तो वह गलती तेरी है, तू फिर नो चाह मैं कति जमा होल्ड कर लूँ, जमा तू कति जमा छतरी पाक जा, तो छतरी ना पाक सकता, लोग आई तय बगन मचास का आज के दिन, ठीक है। वो दोहरा हर तरीके तो ताकत ज़्यादा आदमी के मुकाबले। आज समझ लो इस बात ने, करना तो और 5-7 साल रुक जाओ, समझ मत या ऐसा रहेगी आगे बात समझ में। तो भाई यह बात है कितने कि जिसका कसूरवार भी आदमी है, ये जितनी औरत ठहरी हैं बड़े पति के मर्डर में, दूसरा आदमी है उनका साथ देवा है, तो कितने कितने आदमी चाहो है नू जो इस सारी दुनिया की और तेरी रखेल बन जाए, ठीक है, दम से नहीं आई बात समझ में। तो वो न्यू फिर नाश होगा, न्यू मर्डर होंगे। तो भाई
अपने सहन शक्ति रखो। और बहुत से जो समझदार औरत ला लो चाहे आदमी ला लो, बहुत से जो समझदार हैं वे सहन शक्ति के बेस पे कई बार गलत होते हुए भी मामले न सुधार जाए हैं, दिमाग तक काम ले गए। तो भाई दिमाग तक काम लो, सहन शक्ति बरतो और हर एक चीज़ का दिमाग तक निवारण ढूंढो। अगर घड़ा आएंगे तो निवारण ढूंढने की कोशिश करोगे, किसी ने घड़ा टोकने की कोशिश करोगे, किसी ने घड़ा दबने की कोशिश करोगे, तो तमने मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, तुम या तो मारे जाओगे, अगर मार भी दोगे अगले ने, जब भी तारा नाश होना है और गिलना भड़का हो जाना है। तो ये जो केस आजकल चल रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा कारण है सहन शक्ति ना होना। कई बार आदमी सहन शक्ति के दम पे, दिमाग के दम पे कई बार कति बिगड़ी और परिस्थिति ने भी सुधार सके है, हैंडल कर सके है। अपने आप को मजबूत बना लो, अपने आप को दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे मजबूत बना लो अगर इन हालात से बचना है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान अपनी गलतियों की वजह से ही चक्र में फंसता है और अनजानपने में, नादानपने में, कई बार ज्ञान के अभाव में आदमी अपनी उसमें फंसे है चक्रव्यूह में। जब आदमी अगर बुद्धिमान होगा, उसने ज्ञान होगा, ठोकर खा रखी होंगी, ठीक है, तब वो आदमी बच जाएगा, गलत परिस्थिति होती हुए भी उसने सुधार जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आएंगे दम पर नहीं सुधरा करती परिस्थिति सुधरा कर दिमाग के दम पे। और एक गलती सेम डाल की एक बार कर सके है बुद्धिमान, क्योंकि तजर्बा नहीं होता, नई बात है, नई चीज़ है, ज्ञान नहीं है, वो उसका गलती हो जाए। अगर सेम गलती बार बार रिपीट हो रही है ना, इसका लोग मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं है और उन्हें मरना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो भाई आदमी सहन शक्ति रखो, दिमाग तक काम लो। ठीक है, तो कुछ नहीं होना। मैंने देखा है जाम में गाड़ी है ना, 1-1 इंच ना सरकाओगे, 2-2 इंच ना सरकाओगे जाम में गाड़ी ने। ठीक है, और जब कोई बीच में बढ़ना चाहता हो ना, उन्हें बीच में नहीं बढ़न दे। या और कहने मतलब बड़ी बड़ी बात पर नहीं सोचोगे ना, क्यों कर मैं तुर्रम खान, मैं क्यों कर मान जाएगा, यानी आंगा दिखाऊंगी घड़ा रोड पे देख लो तुम। यानी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं हर एक चीज़ में, अपने आप ने मानो मैं तुर्रम खान, मैं सूरवीर का वंशज, मैं तो फिर नक्की, अरे फिर क्यों आगे हो जाए एक्सीडेंट। ठीक है, फिर उड़े चाहिए उन्हें 2 घंटे बिताने पड़ जाओ बहसबाजी में, उड़े हुए 2 घंटे नहीं दिखे। और जाम में कि तो कोई मजबूर है बेचारा, किसी ने रोड क्रॉस करना हो ना, उन्हें रोड नहीं क्रॉस करने दे। कोई जानवर है, कोई कुत्ता रोड क्रॉस करता हो ना, कुचल देंगे, ब्रेक नहीं ले हुए। अरे फिर मैंने कहूँ कि एक्सीडेंट हो जाए, कि थोड़ा बहुत ठुक जाए ना, थोड़ी बहुत, उड़ा 2 घंटे बहस मिला देंगे। फिर वो टाइम कित गया भाई। ये खाम खा गई आवाजी बकवासबाजी है, ये कितने हैवान पड़ा बताओ कहूँगा मत है। ठीक है, अरे थोड़ा भाई जानवरों के प्रति भी नरम रहो, प्रकृति के प्रति भी नरम रहो। ठीक है, फिर ना किए चाह रहे हैं, कुछ नहीं है, यो इंसान खाम खा घमंड ले चालो हो। मैनू कहना चाह रहा हूँ, थारे बस की बाल भी तोड़ना गुन है। ठीक है, बाल हिलता हो ना, वो बाल ने तोड़ नहीं सकते तुम। एक सांस खींच लिया तो वो बाहर नहीं काट सकते तुम, कदे किसी के दिमाग में घड़ा घमंड भर रहा हो। ठीक है, कुछ भी सौदा नहीं है, कुछ भी। इस बात ने दिमाग में रखो, चाहे कोई कितना बड़े पद पर बैठा हो और चाहे कितना लंबा तगड़ा हो और किसी जात में पैदा हो रहे हो, थारे बस की एक सांस लेना नहीं है। तब ने चाहो ना मैं अपने दम पे एक सांस ले लूं और छोड़ दूं, नहीं ले सकता, नहीं छोड़ सकता। समझ में ही बात है, एक रूंग भी नहीं फाड़ सकता तू, जब तक भगवान ना चाहो है। भगवान चाहो है तय तू रूंग ना फाड़ सके है, उबाड़ ना फाड़ सके है। समझ वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, एक एक सांस भगवान छुड़वा रहा है तो तू छोड़ रहा है। तू बोल रहा है ना, ये एक शब्द बोलने लग रहा है, यो भगवान बुला रहा है तो तू बोल रहा है ना। तो तेरा मुंह खुल रह जा, तेरे तो शब्द लिकड़ा होने वाले। आओ समझ बात, तेरे तो अपना नाम नहीं लिया जा, तेरे तो एक डंग नहीं आगे पट्टी जा, एक डंग नहीं धर सकता। आओ समझ बात, यो भगवान जो है ना, या जो प्रकृति है, या तने
चला रही है तो चल रहा है, ये जात नहीं चला रही, ना यो धर्म चला रहा है, ना तेरा खानदान चला रहा है, ना तेरा सरकारी पद चला रहा है, और ना तेरा रुपया चला रहा है, यो भगवान चला रहा है। आगे समझो बात, कुछ नहीं है तू, कुछ भी नहीं है। इस बात ने दिमाग में बांट ले। यो जो घमंड है ना इंसान का, यो इन झगड़े का कारण है। मैं कंट्रोल कर लूंगा, मैं न्यू कर दूंगा, मैं तो बहू ना कभी सिंगजना कस दूंगा, मैं तो कर्मचारी के ऊपर कति लगाम लगा दूंगा, मैं तो अपने बड़का न कति जंजीर में जकड़ दूंगा, मैं तो पड़ोसियां न कति खा जाऊंगा, मैं तो रोड पर चलनी है ना कति कचल दूंगा। अरे कुछ नहीं कर देगा तू, कुछ नहीं करेगा तू, तेरे बस की कुछ नहीं है भाई। यो भगवान है जो तेरे में दो दाने दे रहे हैं, जो तेरे यो घमंड दिमाग में पैदा हो रहा है ना, यो कितने कितना भगवान तेरे को बड्डे सियाणा ने, तेरे दादा परदादा ने, तेरे बाप माँ ने, तेरी और बहू ने या किसी और ने, तेरे खानदान ने या तेरे पास ले कर्मा ने कोई पुण्य कर रखी है, जिस तरह आज यू फल मिल रहा है। समझ में बात, चाहे वो दही का ला ले, चाहे बहुसंख्यक जात का ला ले, चाहे पद का ला ले, तू क्या का रुपया का ला ले, वो कोई ना कोई तेरे बुढ़िया का या तेरे पिछले जन्म का कोई कर्म है, कोई पुण्य है, जो तना भगवान आज यह चीज दिखा रहा है, तना मौका दे रहा है। समझ में बात है, यो ना कुछ नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब यह दिमाग में बढ़ जाएगी ना इंसान के, अब तो कुछ नहीं है, तब भाई यो रोड़ा हुआ कौन है, झगड़ा हुआ क्यों है? घमंड की वजह। तो घमंड जो है ना इंसान का, उसकी वजह तो झगड़ा होया करे। जब इंसान में घमंड नहीं होगा तो झगड़ा नहीं होगा, यह एक 100% बात है। अब समझो बात भाई, तो भगवान का नाम लो, प्रकृति के बीच में रहो, अपने आप ने खाली नू मानो भगवान चला रहा है तने, ठीक है? मौत ने याद रखो और भगवान ने याद रखो, तय रहेगा सही। और अपने दिमाग ने, अपने देही ने शांत रखो। समझ में बात, एक तो एक एंडी पड़ा ही धरती पे, ठीक है? एक तो एक एंडी पड़ा है, शेर ना सवा शेर टकरे है। आओ समझ बात, तो भाई अपना आराम से जिंदगी चलन दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो कर रहा है उसने दिमाग ते प्यार ते उसने समझा के उन्हें हैंडल कर लो, होता है। और ना तो उसके कड़पे जेवड़ा गिर दो भाई, जो करते ना रहना तुर रहे। यो एक तरीका है, और दूसरा तरीका सह को ना भाई, ठीक है? मैं 40 साल की उम्र होगी, लेक्चरर लग रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाया करूँ, बड़का ने खूब देखूँ, जवान बड़का हमारे दूर है। गणे मास्टर न्यू घमंड में मैंने पिटते भी देखे हैं, मरते भी देखे हैं, ठीक है? बहुत से मैंने प्रिंसिपल भी मरते देखे हैं, और बहुत से मैंने एंडी सूरवीर भी मरते देखे हैं, और थमने भी देखे होंगे। एंडी गैंग वाले भी मरते देखे हैं, और एंडी ब्योत वाले भी मरते देखे हैं। और मैं तो भाई रावण तो लेकर रख पड़ता ही, इतने जो छत्रपति राजा बिरन के हुए हैं वे भी मरे हैं भाई। यो काल है ना, यो काल, यो वक्त सब न मार दे, कुछ नहीं रहता। थारा यो घमंड या शरीर या देही पैसा सब कुछ खत्म हो जाना है, सब कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? जय इंसान इन बातों ने सोच कर चाल लेना, तब यह धरती स्वर्ग बन जाए, और ये झगड़े फसाद सब खत्म हो जाए। पानी का बुलबुला है धारा, एक सांस आ जा रही है, अगली बार ना होगी कि ना होगी। आज तुम बैठे हो के बार 1 घंटे पास तुम रहोगे कि ना रहोगे, तो क्यों ना तुम बढ़िया तरीके रह लो भाई? क्यों ऐसा आएंगे नहीं, इतना वो दिखा रहे हो, क्यों तुम इतना जुल्म ढा रहे हो है भाई? तो भाई यह बात है, बहुत से लोग समझे हैं, पर समझना तो समझना पड़ेगा, लेकिन पहले समझ ले, यानी उम्र में समझ ले। और माँ बाप भी अगर बालक ने समझा दे पहले, तब ये झगड़े ना हो, ये मर्डर ना हो, ठीक है? यह बात क्यों था भाई?